इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो ये ट्रिग्नोमेट्री के इनवर्स फंक्शंस होते हैं। तो पहले फंक्शन को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, उसकी बेसिक डेफिनेशन को। तो देखिए, जैसे कोई फंक्शन है सेट ए से सेट बी में, दिस इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। तो इसका मतलब है कि ए के जो एलिमेंट्स हैं उन सारे एलिमेंट्स के लिए एक यूनिक इमेज बी के अंदर होनी चाहिए। फंक्शन टू बी इन्वर्टेबल, फंक्शन टू बी इन्वर्टेबल, अगर कोई फंक्शन इन्वर्टेबल होगा, फॉर अ फंक्शन टू बी इन्वर्टेबल इट मस्ट बी 1 1 एंड ऑन टू, मस्ट बी 1 1 एंड ऑन टू। ये 1 1 का मतलब होता है कि मैपिंग 1 1 होनी चाहिए, मतलब किसी भी एलिमेंट की बी के अंदर एक से ज़्यादा प्री इमेजेस नहीं होनी चाहिए। मतलब ऐसे नहीं होना चाहिए कि एक ये x1 हो गया, ये x2 हो गया और इन दोनों की इमेज सेम हो, तो ये नहीं होना चाहिए। इसको बोलते हैं मैनी वन मैपिंग। उसका इन्वर्स नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि इन्वर्स का मतलब होता है कि आप जब इसको इन्वर्स कैलकुलेट करेंगे, इन्वर्स ऑफ y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो ये डोमेन और कोडोमेन इंटरचेंज हो जाएंगे। ये फिर जो फंक्शन है एफ इनवर्स वो बी से ए में हो जाएगा, y जो एलिमेंट है वो प्री इमेज बन जाएगा और ये इमेज बन जाएगा। तो ये एफ इनवर्स इस तरह से चलेगा बी से ए में, एफ इनवर्स बी फ्रॉम बी टू ए, और फिर एफ इनवर्स y की वैल्यू x हो जाएगी। तो अगर इस एलिमेंट की दो प्री इमेजेस होंगी तो जब हम इसका इन्वर्स निकालेंगे तो फिर इस एलिमेंट के दो इमेजेस हो जाएंगे। और फंक्शन के डेफिनेशन में होता है कि एक यूनिक इमेज होनी चाहिए, मतलब एक से ज़्यादा इमेजेस नहीं होनी चाहिए। ऑन टू का मतलब है कि इसका कोई भी एलिमेंट अनऑक्यूपाइड नहीं बचना चाहिए, मतलब इसके अंदर कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जो किसी की इमेज ना हो। अगर ऑन टू नहीं हुआ तो इसमें कोई खाली बचेगा। अगर इसमें कोई खाली बचेगा मतलब जिसकी प्री इमेज नहीं होगी, तो जब हम इन्वर्स निकालेंगे तो उसकी इमेज नहीं मिलेगी, तो फिर ये फंक्शन नहीं होगा। तो फंक्शन के लिए ज़रूरी है कि फंक्शन 1 1 और ऑन टू होना चाहिए। तो ये एक बेसिक चीज़ फंक्शन की है जिसको हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी पढ़ेंगे। तो एफ एक्स अगर वाई होता है और ये इन्वर्टेबल होने की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, यानी कि 1 1 ऑन टू है, बी 1 1 एंड ऑन टू, तो ये इन्वर्टेबल होता है, देन इट इज इन्वर्टेबल। और अगर ये इन्वर्टेबल होगा तो उसका मतलब है कि हम उसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। तो ये एफ उस तरफ जाएगा, एफ इन्वर्स हो जाएगा, तो एफ इन्वर्स वाई इज इक्वल टू एक्स। तो फंक्शन को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो इसका इन्वर्स का हमें एक्सप्रेशन मिल जाएगा। जैसे साइन पाई बाई 4 की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं, तो साइन पाई बाई 4 हो गया 1/√2। तो अगर इसका इन्वर्स कैलकुलेट करेंगे तो ये साइन इन्वर्स 1/√2 हो जाएगा पाई बाई 4। तो सबसे पहले तो ये चीज ध्यान रखिए कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर एंगल्स। तो आपको ये हमेशा दिमाग में रहना चाहिए कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो एंगल्स के प्लेस पे यूज होंगे। नाउ साइन 3π/4 की वैल्यू निकाली, तो साइन 3π/4 हो जाएगा साइन पाई माइनस π/4, तो ये भी साइन π/4 के इक्वल हो जाएगा। इसकी वैल्यू 1/√2। तो यहाँ से अगर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो साइन इनवर्स 1/√2 इज इक्वल टू 3π/4। अब आप देखिए कि ये साइन इनवर्स 1/√2 π/4 के इक्वल है, साइन इनवर्स 1/√2 3π/4 के इक्वल भी है। तो देयरफॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर नॉट
एप्लीकेबल फॉर ऑल रियल नंबर्स। तो सारे रियल नंबर्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि एक एलिमेंट की एक से ज़्यादा इमेजेस आ रही हैं और ये फंक्शन की डेफिनेशन को वायलेट करता है। तो फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस we have to mention their range, यानी कि हमें ये बताना पड़ेगा कि हम कहाँ से कहाँ तक इस फंक्शन को अप्लाई कर सकते हैं। तो क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से आए हैं, तो जैसे सपोज करिए कि हम साइन का ग्राफ बना रहे हैं, तो साइन का ग्राफ इस तरह से चलता है ऐसा। ये जैसे -π/2 और π/2, इसके बीच में ये 0 हो गया। फिर π/2 से लेके 3π/2, ये बीच में पाई हो गया। फिर ऐसे ये 2π। तो आप देखिए कि सारी नेगेटिव वैल्यूज ये -π/2 से 0 तक आ जाएगी और सारी पॉजिटिव वैल्यूज 0 से π/2 तक आ जाएगी। फिर उसके बाद यही वाली वैल्यूज रिपीट करेंगे, जो वैल्यूज ये हैं वो ये रिपीट करेंगे। तो इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू रेंज। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल वैल्यूज रेंज, क्योंकि इसमें सारी वैल्यूज आ जाती। फिर उसके बाद ये रिपीट करते हैं, तो हम इसको रेंज ले सकते हैं -π/2 से लेके π/2 तक, फिर π/2 से लेके 3π/2 तक रेंज ले सकते हैं। तो अगर हम ये बता दें कि भाई हम इस इंटरवल में काम कर रहे हैं और इसमें ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है फंक्शन की तरह ट्रीट करेगा, तो वो -π/2 से लेके π/2 तक हो सकता है, π/2 से लेके 3π/2 तक हो सकता है, 3π/2 से 5π/2 तक हो सकता है। तो इस तरह से हम कई सारे इंटरवल्स में काम कर सकते हैं, लेकिन सब एक जैसा पढ़ें उसके लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं और उसके लिए प्रिंसिपल वैल्यूज को हम बताएंगे कि भाई इस इंटरवल में हमें काम करना है। तो ये फंक्शन के हिसाब से अलग अलग है, तो अब इनके पढ़ते हैं कि इनकी रेंज क्या होती है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस प्रिंसिपल वैल्यूज में फंक्शंस की सारी प्रॉपर्टीज को वेरीफाई करेंगे। तो देखिए ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो गए, ये उनका डोमेन हो गया। डोमेन का मतलब होता है कि x की वैल्यूज का सेट, और ये रेंज होगी। रेंज का मतलब होता है y की वैल्यूज का सेट। अब देखिए जैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सबसे पहले है y = sin इनवर्स x। तो जब इससे x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी sin y, और हमें पता है कि sin y की वैल्यू -1 से 1 तक होती है। तो इसका मतलब है इसका डोमेन -1 से 1 तक होगा। x की प्लेस पे आप -1 से 1 तक की वैल्यूज ले सकते हैं। इसके बीच इस इंटरवल की कोई भी वैल्यू x की प्लेस पे आ सकती है। y की वैल्यू कैलकुलेट करिए, तो y को देखो, ये मैंने पूरा एक राउंड बना दिया, इसमें सारी वैल्यूज आ जाती है। ये 0, ये π/2, ये π, और फिर ऐसे चलेंगे तो ये -π/2, जिससे कि पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज आ जाए। तो ये पॉजिटिव वैल्यूज के लिए, ये नेगेटिव वैल्यूज के लिए। x अगर पॉजिटिव होगा तो y की वैल्यू यानी कि जो एंगल्स होंगे वो 0 से लेके π/2 को बिलोंग करेगा, और x अगर नेगेटिव होगा तो साइन इनवर्स x की वैल्यू यानी कि y की वैल्यू -π/2 से लेके 0 तक होगी। तो इसलिए ये हमने प्रिंसिपल वैल्यू रेंज इसकी बता दी -π/2 से लेके π/2 तक, यानी कि इसका जो भी रिजल्ट होगा वो हम इसी इंटरवल में एक्सेप्ट करेंगे। अगर इस इंटरवल में नहीं होगा तो फिर एक्सेप्ट नहीं करेंगे। फिर दूसरा है y = cos इनवर्स x, और ये x = cos y हो जाएगा।
कॉस वाई की वैल्यू भी -1 से लेके 1 तक होती है। कॉस ऐसे चलता है, ये पॉजिटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव नेगेटिव। तो ये जो पॉजिटिव नेगेटिव ये रिपीट हो रहा है, इसको हम प्रिंसिपल वैल्यू में काउंट नहीं करेंगे। ऐसे ही इधर 0 से लेके पाई तक की वैल्यूज को लेंगे और रिपीटेड वैल्यूज को छोड़ देंगे, यानी कि कॉस इनवर्स का जो भी रिजल्ट है वो हमारे रूल के हिसाब से 0 से पाई के बीच में आना चाहिए। 0 पाई इंक्लूडेड है, अगर इससे बाहर जाएगा तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। थर्ड है y इज इक्वल टू tan इनवर्स x। तो देखिए x इज इक्वल टू tan y हो जाएगा, और tan y की वैल्यू तो -∞ से ∞ तक होती है। मतलब ये सारी रियल वैल्यूज x के अंदर आ सकती है, और y के लिए tan ऐसे चलता है, ये पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। तो इसकी वैल्यूज भी -π/2 से लेके π/2 तक रहेंगी। अब इसमें इन्फिनिटी आता है और इन्फिनिटी को हम इंक्लूड नहीं करते, तो ये 10π/2 ये इन्फिनिटी होगा। तो जब हम इन्फिनिटी को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं रियल नंबर्स में, तो उसके रिस्पेक्टिव एंगल भी इंक्लूड नहीं होगा। तो ये एंगल इंक्लूड नहीं करेंगे तो यहाँ पे ये π/2 इंक्लूड नहीं होगा, और यहाँ पे ये -π/2 इंक्लूड नहीं होगा। तो ये इनकी रेंज होती है। फोर्थ है y इज इक्वल टू cosec इनवर्स x। तो x की वैल्यू cosec y हो जाएगी। ये sin y का रेसिप्रोकल होता है, इसलिए इसकी जो वैल्यूज होती हैं वो -∞ से -1 तक और 1 से लेके इन्फिनिटी तक होती है। यानी कि जहाँ पे साइन होता है -1 से 1 के बीच में, 1 से छोटी वैल्यूज होंगी तो कॉसेक की वैल्यू 1 से बड़ी होंगी। तो इसलिए ये -∞ से लेके -1 और 1 से लेके इन्फिनिटी तक होता है। इसकी रेंज देखिए, ये पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। तो इसको भी हम -π/2 से लेके π/2 तक लेंगे और ये रिपीटेड वैल्यूज को छोड़ देंगे। तो ये -π/2 से लेके π/2 तक होगा, लेकिन इसमें इन्फिनिटी भी आता है, तो इसलिए इन्फिनिटी वाली वैल्यू को छोड़ना पड़ेगा। तो cosec 0 इन्फिनिटी होता है, तो इसलिए -π/2 से π/2 के बीच में हम 0 को इंक्लूड नहीं करेंगे। फिर नेक्स्ट है y इज इक्वल टू sec इनवर्स x। तो x इज इक्वल टू sec y हो जाएगा, और sec y की वैल्यू भी बिल्कुल इसी तरह से -∞ से लेके -1 तक और फिर 1 से लेके इन्फिनिटी तक होगी। sec बिल्कुल cos की तरह चलता है, cos का रेसिप्रोकल होता है। तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। इसको रिपीटेड वैल्यूज को छोड़ देंगे और ये 0 से लेके पाई तक की वैल्यूज होंगी, और इसमें भी इन्फिनिटी आता है। तो sec π/2 इन्फिनिटी होता है, तो इसमें ये π/2 को छोड़ देंगे। फिर सिक्स्थ है y इज इक्वल टू cot इनवर्स x। तो x की वैल्यू cot y के इक्वल होगी, और जो cot y है वो भी -∞ से इन्फिनिटी तक होता है, यानी कि सारे रियल नंबर्स को बिलोंग करता है। cot 0 और cot पाई दोनों पे इन्फिनिटी होता है, तो ये भी 10 की तरह चलता है। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो सिमेट्री बनाने के लिए हम इसको 0 से लेके पाई तक लेते हैं ताकि याद करने में आसानी हो। 3 फंक्शंस की रेंज -π/2 से π/2 तक होगी इन्फिनिटी वाले एंगल्स को छोड़ के, और 3 फंक्शंस की रेंज 0 से लेके पाई तक होगी इन्फिनिटी वाले एंगल्स को छोड़ के। तो इसमें 0 नहीं आएगा और पाई नहीं आएगा। तो इस चैप्टर में इसका ज़्यादा रोल नहीं है x का, y का ज़्यादा रोल है। हमें रेंज से ज़्यादा मतलब है इसके, तो 1 या 2 क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलेंगे पूरे चैप्टर में। रेंज का ध्यान रखना है कि कहाँ से कहाँ तक की वैल्यूज़ हमको एक्सेप्ट करनी है और कहाँ से कहाँ तक की वैल्यूज़ हमको एक्सेप्ट नहीं करनी है। तो इसलिए रेंज की मैं अलग से एक टेबल बना देता हूँ, उसको याद करना बहुत आसान है। इसमें ये कैटेगरी 1
माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू रेंज टाइप फंक्शंस। तो इसमें हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लिखेंगे, फिर उनकी रेंज लिखेंगे, और फिर रिमूवल ऑफ नेगेटिव साइन, रिमूवल ऑफ नेगेटिव साइन। तो माइनस साइन का रिमूवल भी बताएंगे कि अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू है तो हम उसको कैसे रिमूव करेंगे। तो देखिए ये जो जिनकी रेंज माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू तक होती है, ये साइन इनवर्स एक्स होता है, कॉसेक इनवर्स एक्स होता है और टैन इनवर्स एक्स होता है। तो जैसे साइन इनवर्स एक्स की रेंज माइनस पाई बाय टू से लेके पाई बाय टू तक होती है, फिर कॉसेक इनवर्स एक्स की रेंज भी माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू तक होती है, लेकिन इन्फिनिटी वाला एंगल हमें छोड़ना है, तो इसमें जीरो को हम छोड़ देंगे। और tan इनवर्स एक्स की रेंज भी माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू तक होती है, इन्फिनिटी वाले एंगल्स को छोड़ना है, तो tan 90 पे और माइनस 90 पे इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी होगा, इसलिए इनको छोड़ देंगे। इनका माइनस साइन का रिमूवल देखिए बड़ा सिंपल है, ये माइनस बाहर आ जाता है, साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स। ऐसे ये कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स, और tan इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स एक्स। इसको समझना बड़ा आसान है। देखिए ये जो माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू तक की रेंज है, ये ऐसे होती है, माइनस पाई बाय टू से लेकर पाई बाय टू तक। सपोज करिए कि x पॉजिटिव है, x अगर पॉजिटिव है तो साइन इनवर्स x फर्स्ट क्वाड्रेंट को बिलोंग करेगा, और फिर x अगर नेगेटिव है तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट को बिलोंग करेगा। अब आप देखिए कि ये अगर साइन इनवर्स 1 है तो उसकी वैल्यू पाई बाय टू, और साइन इनवर्स माइनस 1 है तो उसकी वैल्यू माइनस पाई बाय टू, तो ये इसका नेगेटिव हो गया। तो ये वाले एंगल्स इन वाले एंगल्स के नेगेटिव हैं, मतलब ये अगर साइन इनवर्स x है, ये एंगल अगर साइन इनवर्स x है तो ये वाला एंगल माइनस साइन इनवर्स x हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे थीटा को अल्फा लेते हैं तो ये माइनस अल्फा के इक्वल हो जाएगा। इसी तरह से दूसरी कैटेगरी के कैटेगरी 2 के 0 टू पाई रेंज टाइप फंक्शंस होते हैं, 0 टू पाई रेंज टाइप फंक्शंस। तो 0 टू पाई में ये फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट आते हैं, पॉजिटिव वैल्यूज के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट और नेगेटिव वैल्यूज के लिए सेकंड क्वाड्रेंट। तो जैसे इनका रिलेशन होता है ना अल्फा माइनस अल्फा, वैसे इसका रिलेशन है अल्फा पाई माइनस अल्फा, यानी कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल्स होंगे और जो सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल्स होंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल को अगर हम अल्फा कंसिडर करते हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल जो है वो पाई माइनस अल्फा हो जाएगा। अब इसमें देखिए y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स है, फिर उसके बाद y इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स है, फिर उसके बाद y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स। इन सभी का जो रेंज है वो 0 से लेके पाई तक होगा, बस इन्फिनिटी वाले एंगल्स को छोड़ देंगे। तो कॉस में तो इन्फिनिटी होता नहीं है और सेक में इन्फिनिटी होता है, तो ये पाई बाय टू पर, और कॉट 0 और कॉट पाई इन्फिनिटी होता है। अब इनमें माइनस साइन हमें हटाना है, तो जैसे कॉस इनवर्स माइनस एक्स है तो इसको हम लिख देंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। इसको समझिए जरा, ये जो कॉस इनवर्स एक्स है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, और कॉस इनवर्स माइनस एक्स ये सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, तो इसलिए ये अगर अल्फा होगा तो ये पाई माइनस अल्फा हो जाएगा, इसलिए पाई में से इसको माइनस कर देते हैं। ऐसे ये सेक इनवर्स माइनस एक्स है तो ये पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स हो जाएगा, और अगर कॉट इनवर्स माइनस एक्स है तो ये पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो अगर आप इस टेबल को याद रखते हैं तो आपके बेसिक्स की प्रॉब्लम तो बिल्कुल खत्म हो जाएगी, इसी में सब कुछ है इस चैप्टर में। अब एक एग्जांपल देखिए, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज। प्रिंसिपल वैल्यूज, इसके लिए आप ये ध्यान रखिएगा कि जैसे साइन इनवर्स के अंदर साइन है, दो इनवर्स फंक्शन एक साथ अप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन इसकी कंडीशन है कि ये इसके रेंज को बिलोंग करना चाहिए। और इसी तरह से कॉस इनवर्स कॉस एक्स है तो ये एक्स के इक्वल हो जाएगा, लेकिन एक्स इसके रेंज को बिलोंग करना चाहिए। ऐसे ही बाकी सारे
इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर है कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को कैंसिल कर देगा, लेकिन जो रिजल्ट आएगा वो उसके रेंज को बिलोंग करना चाहिए। तो प्रिंसिपल वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। जैसे देखिए साइन इनवर्स साइन पाई बाई 6 एक पार्ट है और दूसरा पार्ट है साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3। तो इनकी हमें प्रिंसिपल वैल्यूज बतानी है। तो देखो साइन इनवर्स साइन पाई बाई 6 तो डायरेक्टली पाई बाई 6 के इक्वल हो जाएगा, और इसका रीजन है क्योंकि पाई बाई 6 इसकी रेंज को बिलोंग करता है। ये माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में, ये 2 पाई बाई 3 के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि जो 2 पाई बाई 3 है वो 120 डिग्री होता है, और ये इसकी रेंज को बिलोंग यानी कि माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 को बिलोंग नहीं करता है। तो हमें इसको चेंज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो भी एंगल है उसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेके आइए। जैसे 2 पाई बाई 3 है तो यहाँ पे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल होना चाहिए। तो हम इसको 2 पाई बाई 3 को साइन पाई माइनस पाई बाई 3 लिख सकते हैं, और फिर साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा के इक्वल होता है। तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया और ये पाई बाई 3 के इक्वल है ना, और इसका आंसर पाई बाई 3 हो जाएगा, बिकॉज पाई बाई 3 इसके रेंज को बिलोंग करता है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में। एक और क्वेश्चन देखिए, जैसे साइन इनवर्स साइन 7 पाई बाई 6 है, इसको हमें इवेलुएट करना है। तो ये भी 7 पाई बाई 6 के इक्वल नहीं होगा, बिकॉज 7 पाई बाई 6 210 डिग्री होता है, और ये माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 को बिलोंग नहीं करता है। तो इसको भी पहले हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेके आना पड़ेगा। जैसे साइन इनवर्स साइन 7 पाई बाई 6 है, तो हम इसको लिखेंगे साइन इनवर्स साइन पाई प्लस पाई बाई 6। ये थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा 180 प्लस, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है माइनस साइन पाई बाई 6। माइनस का रिमूवल बताया था, ये कैटेगरी 1 है तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, और फिर इसका रिजल्ट हो जाएगा माइनस पाई बाई 6। अब जो माइनस पाई बाई 6 है ये इसकी रेंज को बिलोंग करता है, तो माइनस पाई बाई 6 हमारा वैलिड आंसर। तो है क्या, देखिए साइन 7 पाई बाई 6 और साइन माइनस पाई बाई 6 की वैल्यू इक्वल होगी, लेकिन ये रेंज के बाहर है एंगल, ये रेंज के अंदर है, तो हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। और देखिए जैसे कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई बाई 3, और दूसरा है कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई बाई 6। तो देखो ये तो डायरेक्टली 2 पाई बाई 3 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि जो 2 पाई बाई 3 यानी कि 120 डिग्री है वो इसके रेंज को बिलोंग करता है, 0 से 180 डिग्री के बीच में लाई करता है। ये 7 पाई बाई 6 के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि 7 पाई बाई 6 इसकी रेंज को बिलोंग नहीं करता, ये उससे बाहर है। तो देयरफॉर इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले जो भी एंगल दिया हुआ है उसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेके आएंगे। तो इसको आप लिखोगे कॉस पाई प्लस पाई बाई 6, फिर ये नेगेटिव हो जाएगा, और माइनस साइन का रिमूवल का ये रूल है, कॉस इनवर्स माइनस एक्स, कॉस इनवर्स माइनस एक्स होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, क्योंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल होता है। तो आप इसको लिख सकते हो पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई 6, और ये कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो पाई माइनस पाई बाई 6 हो गया 5 पाई बाई 6। और ये जो 5 पाई बाई 6 है ये रेंज को बिलोंग करता है, इसलिए ये वैलिड आंसर होगा। ये 0 टू पाई को बिलोंग करता है। जैसे साइन इनवर्स 1/2 है, साइन इनवर्स माइनस 1/2 है, कॉस इनवर्स 1/2 है, और कॉस इनवर्स माइनस 1/2। इन सभी की प्रिंसिपल वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। तो आप देखिए जो साइन इनवर्स 1/2 है, 1/2 को हम साइन पाई बाई 6 लिख सकते हैं, और ये पाई बाई 6 आ जाएगा,
क्योंकि पाई बाई 6 इसके रेंज को बिलोंग करता है। ये माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2 तक होता है। इसका पहले माइनस हटाएंगे तो साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स का इक्वल होता है। और ये माइनस साइन इनवर्स 1/2 को साइन 30 minus pi by 6 because minus pi by 6 belongs to minus pi by 2 to pi by 2. Cos inverse 1/2, ये cos inverse cos 60 that is cos pi by 3. तो ये cos inverse से cos कट जाएगा, pi by 3 के इक्वल आ जाएगा because pi by 3 belongs to 0 to pi. ये इसके रेंज को बिलोंग करता है। कॉस इनवर्स माइनस 1/2, इसको माइनस हटाने का रूल होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स, और ये हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई 3। तो ये कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो जाएगा और पाई माइनस पाई बाई 3 दैट इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3।